100% उस पर यकीन था कि उसकी तैयारी 95 से लेकर 100% के दरमियान में है। लेकिन जब उसके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया उस सब्जेक्ट का तो पता चला कि यार उसके मार्क्स तो एवरेज मार्क्स आए हैं। तो अगर आप पूछते हो दूसरे से सारा करके यार वो दूसरे का बताइए यार, वो कहता है यार इसका भी 4 ऑप्शन है। तो इस तरह करते हुए शायद आपका दूसरा जो है वो उस बंदे का 5वां एमसीक्यूज हो, ठीक है, वो आपको अपने हिसाब से बता रहा है लेकिन वो आपके गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स यहाँ पर। और यही अगर आप खुद से सोच कर करते तो शायद आप उसका करेक्ट ऑप्शन लगा देते, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है आपके सही आंसर लगाने की। अगर आप सारा साल तैयार करके भी पेपर अच्छी तरह अटेम्प्ट ना कर पाए तो ये रिग्रेट आपके साथ सारी जिंदगी रहने वाला है और पेपर तो कैंसिल होगा वो अलग है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम बैक टू अनदर मैराथन वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आपके सीनियर्स बोर्ड एग्जाम में कर आए थे और आपको नहीं करनी। एक बात याद रखनी है, मिस्टेक से सीखने के लिए मिस्टेक करना जरूरी नहीं है, हम दूसरों की मिस्टेक से भी लर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो बजाय कि हम पहली मर्तबा बोर्ड एग्जाम में जाकर मिस्टेक करें और हम ये कहें कि हम कुछ सीख कर आए हैं, उससे बहुत बेहतर है कि हम पहले ही सीख कर जाएं और बोर्ड एग्जाम में वो गलती रिपीट ना करें, जिससे हमारे 10 से 15 नंबर जो है वो बच सके। जी हाँ, 10 से 15 नंबर अगर आप ये गलतियां नहीं करते हो तो आप बचा सकते हो और ये बहुत ज्यादा नंबर है, ठीक है। आपने सुना होगा कि एक एक नंबर से जो है वो बच्चे का रिजल्ट आगे पीछे हो सकता है। तो ये 10 से 15 नंबर आपके सेव कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है विदाउट स्किप किए, ताकि हर एक गलती के ऊपर आप लोगों को पता चल जाए कि यार ये गलती है और ये इस तरह हमने इसको ठीक करना है। और अगेन ये आपके सीनियर्स कर आ चुके हैं और ये सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर है। इसका मतलब ये है कि हर एक चीज आपके लिए उतनी ही वैल्यूएबल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहली मिस्टेक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास इग्नोरिंग द सिलेबस। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिलेबस को इग्नोर करते हैं। भैया इससे क्या मतलब है आपका, सिलेबस इग्नोर करने का क्या मतलब? तो सिलेबस इग्नोर करने से मुराद ये है, वो ये समझते हैं कि जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि आपने पहले जो चीज रिवाइज करनी है वो होनी चाहिए जो कि आपको बड़ी अच्छी तरह आती है। तो बच्चे सिर्फ इसी चीज को माइंड में रखते हैं और जो चीज उनको आती है वो तो वो अच्छी तरह रिवाइज करते हैं। जो चीज उन्होंने छोड़ी होती है बाद के लिए वो उसको पढ़कर नहीं जाते, जिससे होता क्या है कि अगर बोर्ड में वो चीज आ जाए जो उनसे उन्होंने याद नहीं की थी तो फिर एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो देखते हैं अच्छा जी ये क्वेश्चन पेपर है, ये सवाल तो मैंने पढ़ने लगा था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, ये टाइम तो इस वक्त ये हो गया था, उस वक्त वो हो गया था। तो उससे उनका जो ओवरऑल पूरा पेपर है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। तो आपने जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करनी पहले उस चीज की है जो कि आपको अच्छी तरह आती है, लेकिन जो टॉपिक्स आपने अभी तक टच नहीं किए एटलीस्ट उनको एक बार पढ़कर जाना है, ताकि अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको छोड़कर ना आओ, कम से कम उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख कर आओ। तो पढ़ना आपने हर एक चीज है। एमसीक्यूज के लिए आपने हर एक लाइन पढ़नी है अपने चैप्टर की, क्योंकि एमसीक्यूज कहीं से भी बनकर आ सकता है। तो जो चीजें आती हैं वो अच्छी तरह रिवाइज होनी चाहिए, जो चीजें नहीं आती हैं एटलीस्ट आपने उनको 1 से 2 मरतबा अच्छी तरह समझकर पढ़कर जाना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अब आपके अगर कोई बड़े बहन भाई या आपके कोई बड़े कजन या आपके कोई बड़े सीनियर्स हैं, आप उनसे पूछोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको सबसे एक ही जवाब मिलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के अंदर। मैंने आपको बहुत वीडियोस में बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कर जाने हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो जस्ट ये समझते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का मतलब है कि आपने जस्ट उसको देखना है और आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ठीक है, जो नहीं आते हैं वो याद कर लेना है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन क्योंकि हमारा जो मकसद है वो है बोर्ड एग्जाम में पोजीशन लेकर आना, एक एवरेज बच्चे में और एक आप में जो कि एक बड़ा गोल लेकर बैठा हुआ है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो बच्चे होते हैं टॉपर्स या जो टॉपर बनना चाहते हैं वो इन पास्ट पेपर्स को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथ से गुजारते भी हैं, अपने हाथ से लिखकर भी देखते हैं, यानी कि उसको आपका एक पूरा पास्ट पेपर वो उठाते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन करने के बाद पूरा अपने आप को एक एग्जाम हॉल जैसा अपने आप को एक एनवायरनमेंट देकर उतना टाइम, बल्कि उससे थोड़ा कम टाइम जितना बोर्ड एग्जाम में होता है उससे कम टाइम देते हैं और उसके अंदर फुल प्रेशर के साथ फुल जो उनका स्ट्रेस होता है, टाइम होता है, इनको मैनेज करके अपना पूरा पेपर एक बार अटेम्प्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। तो अगर अभी तक आपने
अपने आप को ये सिचुएशन नहीं दी है कि अभी तक आपने जितने बोर्ड एग्जाम में शीट्स आती हैं उनका एक दस्ता बनाकर अपना एक टेस्ट नहीं लिया पास्ट पेपर का, तो आप इस टाइम बहुत बड़ी चीज जो है वो मिस कर रहे हो। तो अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन बनाओ जिसके अंदर आप अपने आप को टेस्ट कर सको कि बोर्ड एग्जाम के अंदर मैं किस तरह पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा, क्या टाइम मैनेजमेंट रहेगी मेरी, कितने टाइम में कंप्लीट होगा, प्रेजेंटेशन में कैसी करूंगा, सारी चीजें बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले अभी उस चीज को ट्राई कर लो। अब नंबर 3 पर जो पॉइंट है वो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है लैक ऑफ रिवीजन। ठीक है, लैक ऑफ रिवीजन बहुत ज्यादा होती है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर। अब बहुत मरतब ऐसा होता है कि जब हम बोर्ड एग्जाम के हॉल में बैठते हैं, जब हम क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ना है, और अचानक से एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपको आता तो था, आपने याद किया था, लेकिन आप उसको टाइमली रिवाइज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन अब आपके दिमाग से निकल चुका है। जितनी एनर्जी लगानी थी आप लगा चुके हो, लेकिन वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। उससे होता भला क्या है, उससे आपको जो क्वेश्चंस आते भी होते हैं आपका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है और आपके दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार वो वाला क्वेश्चन जो था वो मुझे नहीं आता था, या वह गिल्ट सा रहता है कि यार मैंने पढ़ा था, एंड टाइम पर भी पढ़ लेता तो याद आ जाता। तो इस सिचुएशन से बचने का एक वाहिद तरीका यह है कि आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। ठीक है, टाइमली रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम से हमने 10 दिन पहले तो रिवाइज चलो कर लिया था, तो अब हमें बोर्ड एग्जाम में भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन करते रहना है, एक बार एक चैप्टर की या एक सब्जेक्ट की बार बार, ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाकर सेव हो जाए। ठीक है, आपको जब भी आप रिवाइज करने बैठते हो तो आपने इस तरह अपने उस टॉपिक को रिवाइज करना है कि यार वो आपको एंड टाइम तक भी याद रहे। उसका याद रखने का तरीका यह है कि फ्रीक्वेंट रिवीजन, बार बार रिवीजन करनी है। जब आपको लगे यार ये मेरे पास टाइम थोड़ा फ्री है, उसको अदर एक्टिविटीज में या मोबाइल फोन यूज करने के बजाय आप एक सब्जेक्ट निकालो, दिमाग में एक प्लान बनाओ कि यार इतने टाइम में मैंने इतनी चीज रिवाइज करनी है, और उसको फौरन से एग्जीक्यूट करो और वो चीज जो है वो रिवाइज कर लो। जितनी बार याद करोगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होंगी और आपको बोर्ड एग्जाम में वो चीज भूलेगी नहीं। नंबर 4 पर जो पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट का। अब टाइम मैनेजमेंट जो है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आपके पेपर में, खुद एज्यूम करो कि यार ये जो टाइम, अगर आपको हर चीज आती है पेपर के अंदर, ठीक है, एक स्टूडेंट की आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं कि उसको पूरा पेपर आता था, मैंने क्योंकि उसको तैयारी करवाई थी तो मुझे 100% उस पर यकीन था कि उसकी तैयारी 95 से लेकर 100% के दरमियान में है। लेकिन जब उसके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया उस सब्जेक्ट का, तो पता चला कि यार उसके मार्क्स तो एवरेज मार्क्स आए हैं, जितने उसने तैयारी की थी उसके मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब उसने डिटेल से खुलकर बताया कि उसके साथ हुआ क्या था, तो उसने बताया कि वो अपने ध्यान से अपना पेपर करता जा रहा था, वो टाइम को नोट नहीं कर रहा था, वो एक क्वेश्चन पर जितना टाइम लगाना है उस चीज को नोट नहीं कर रहा था, वो करता जा रहा था और एक एक क्वेश्चन पे 5-5 मिनट लगा रहा था, 7-7 मिनट लगा रहा था। और जब उसने देखा कि अभी लॉन्ग क्वेश्चन उसके पड़े हुए हैं, तो उसके साथ दो चीजें हुई। पहली चीज, उसकी शीट्स खत्म हो गई, और दूसरी चीज उसके पास टाइम बहुत कम बचा। उसने जब घड़ी पर टाइम देखा तब तक पानी सर से गुजर चुका था, उसके पास सिर्फ 10 मिनट पड़े थे और उसके सारे लॉन्ग क्वेश्चन वाला पूरा जो पार्ट होता है, पूरा सेक्शन, वो भी पड़ा हुआ था। जिससे हुआ क्या, एक तो उसकी शीट्स खत्म हो गई, तो वो चाह कर भी अगर उसके पास टाइम होता वो तब भी वो पेपर ना कर पाता, और दूसरा ये कि उसके पास टाइम भी कम पड़ गया। तो आप लोगों ने इस बहुत बड़ी मिस्टेक से बचना है और अपना टाइम मैनेज बहुत अच्छी तरह करना है। और टाइम मैनेज करने का तरीका सिर्फ अभी है, बोर्ड एग्जाम से पहले एक शीट बनाओ और उसके ऊपर टाइम डिवाइड करो कि यार इस क्वेश्चन, इस पूरे सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम मुझे मिलता है बोर्ड में, तो इतने टाइम में मैं ये करूंगा, इतने टाइम में मैं ये करूंगा, इतने टाइम में मैं ये करूंगा। एंड पर टाइम निकालना है रिवाइज करने के लिए भी, डबल चेक करने के लिए भी। तो इस तरह टाइम मैनेजमेंट आप बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले अपने दिमाग में पेपर पर लिख कर जाते हो और सोचते हो उसके बारे में कि यार, और अपने जब पेपर कर रहे होते हो तो अपनी घड़ी को बार बार नहीं देखना, लेकिन एक खास टाइम के बाद देखना कि यार अब इतना टाइम रह गया है, तो अब मैंने अपनी स्पीड इस तरह रखनी है, अब मैंने इस क्वेश्चन को इतनी लेंथ का करना है कि एटलीस्ट पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पूरा पेपर अटेम्प्ट हो। ठीक है, जब तक पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होता तो आप कभी भी सोच नहीं सकते आपके बोर्ड एग्जाम में 95-100% मार्क्स आएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड एग्जाम हॉल के अंदर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इस चीज को फेस करते हैं, और वो है हमारे पास पैनिक कर जाना।
ठीक है। पैनिक बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो कर जाते हैं, तो पैनिक मैनेजमेंट कैसे करनी है, पैनिक कैसे नहीं करना। बाजुकात होता क्या है कि जब बच्चे एग्जाम देते हैं, अब हर एक का सेंटर डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो बाजुकात ऐसा होता है कि बच्चों को पेपर थोड़ा लेट मिलता है, 10-15 मिनट लेट पेपर मिल जाता है। फिर जब वो अपने आसपास आजू बाजू में देखते हैं तो क्या होता है, बच्चे काफी ज्यादा कुछ कर चुके होते हैं पहले से ही, तो उनके अंदर नर्वसनेस आना शुरू हो जाती है कि यार क्या पेपर टाइम पर पूरा होगा मेरा। बाजुकात बच्चे के साथ मिसहैप हो जाता है, उसको जहां पर वो बैठा है वो सिटिंग पोजीशन उसको ठीक नहीं मिलती, या डेस्क या चेयर ठीक नहीं मिलती, तब उसके पेपर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आपने अपने आप को हर तरह 360 डिग्री ट्रेन कर कर जाना है कि कोई भी सिचुएशन आपके पास बोर्ड में आ जाए, अब आपको शीट टाइम पर नहीं मिलती, आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, आप सेंटर में बिलफर्ज लेट पहुंचते हो, या कोई भी मिसहैप हो जाए, अव्वल तो दुआ करो ऐसा कुछ हो ना, लेकिन अगर हो जाता है तो आपने घबराना नहीं है, आपने पैनिक नहीं करना, बल्कि लंबी लंबी सांस लेनी है, ठीक है। अपने आप को एंजाइटी फील नहीं करवानी। देखो यार, बहुत सारे बच्चे इस तरह के होंगे जो कि आपसे बुरी सिचुएशन में होंगे, लेकिन तब भी वो उस पर स्टेड फास्ट है, ठीक है। वो डरे नहीं, वो पैनिक नहीं किए, वो नर्वस नहीं हुए, बस अपने फोकस पर। देखो ये जो 3 घंटे है ना, ये 3 घंटे गुजारना बड़ा टफ काम है, इस चीज को मैं मानता हूं, लेकिन जिसने इन 3 घंटों को बगैर नर्वसनेस के, बगैर एंजाइटी के गुजार लिया, ठीक है, वो बहुत अच्छा कर कर आएगा। तो जितना हो सके अपने माइंड को पीस में रखना है, अपने माइंड को सुकून में रखना है, ठीक है। ज्यादा चीजें सोचनी नहीं है, ओवर थिंकिंग तो खास तौर पर नहीं करनी, ओवर थिंकिंग किल कर देगी आपके बोर्ड एग्जाम में जितने नंबर आने थे आपके। तो अपने आप को पैनिक होने से बचाना है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन आती है अपने आप को पहले से ही वेल प्रिपेयर रखो, फिजिकली भी और मेंटली भी। नंबर 6 पर जो पॉइंट है वो है, आप बहुत ज्यादा जब पैनिक हो जाते हो तो फिर आप क्या करते हो, केयरलेस मिस्टेक्स करते हो बहुत ज्यादा, ठीक है। केयरलेस मिस्टेक्स किस तरह की हो सकती हैं, ठीक है। बाजुकात क्या होता है कि आपने एक न्यूमेरिकल सोल्व किया और आपको शक हुआ कि यार शायद मैंने ना फॉर्मूला सही नहीं लगाया, तो लेकिन आप कहते हो अच्छे से मैं बाद में देख लूंगा, तो अब आप बाद में कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, आपने उसका आंसर निकाल लिया, वो आंसर गलत आता है और आपने उसको रीचेक नहीं किया, तो फिर आपके नंबर वहां पर कट जाते हैं। बाजुकात हम कैलकुलेटर तेजी से यूज कर रहे होते हैं, तो तेजी में यूज करते करते हम नहीं देखते कि आपने जहां पर प्लस डालना था आप वहां पर मल्टीप्लाई डालकर आ गए हो, या जहां माइनस डालना था वहां आपने डिवाइड कर दिया है, और आपका आंसर जो है वो सही नहीं आता। आपको ऐसा लगता तो है यार कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप कहते हो यार टाइम अभी बड़ा कम है, तो चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं, इसको मैं बाद में आके देखूंगा, लेकिन बाद में आप उसको अपने आंसर को डबल चेक नहीं करते। इस तरह की सिली मिस्टेक्स जो है वो काफी ज्यादा आप कर देते हो, तो इन केयरलेस मिस्टेक से आपके नंबर कट सकते हैं, और वो 10 से 15 नंबर अगर आप सिर्फ केयरलेस मिस्टेक्स करना बंद कर दो तो आपके बहुत ज्यादा नंबर यहां पर सेव हो जाएंगे। इसके अलावा और सिली मिस्टेक्स ये हो सकती हैं कि आप अपने इधर उधर देखते हो, ठीक है। नो डाउट के बोर्ड एग्जाम में चीटिंग करना अलाउ हो इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। वो आपसे जितना मर्जी कह दे चीटिंग नहीं करनी, वहां पर पैसे भी चलते हैं, हर जो 2 नंबर ही होती है वो करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो अपने आप को इस चीज में इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो चीजें याद करके गए होते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि यार वो दूसरों से पूछना स्टार्ट कर देते हैं, यार कि तू बता इसमें क्या लिखा है, तू बता इसमें ये कैसे होना, यार थोड़ा सा पेपर करवा दे। इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चा अपने आप को इन चीजों से दूर रखता है, उसका पूरा फोकस अपने बोर्ड एग्जाम पर होता है, वो नंबर ज्यादा लेकर आता है। एक चीज नोट करो यार कि अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हो तो आपको ये क्या गारंटी है कि अगले वाले बच्चे को भी ये चीज आती है, ठीक है। क्या पता वो आपसे भी ज्यादा बदतर हो, उसको आपसे भी कम चीजें आती हो। तो आप, और बाजुकात आपने भी नोट किया होगा, जब हम वैसे ही किसी से पूछते हैं और अपना सही कर रहे होते हैं लेकिन दूसरों से पूछकर अपना गलत कर देते हैं, तो उल्टा हम खुद गड्ढे में जो है वो गिरते जा रहे हैं। तो इस तरह की सिली और केयरलेस मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी। 7वां भी यही मेरा पॉइंट था कि अगर आप दूसरों से नकल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, चीटिंग कर रहे हो, तो उसके कुछ कानून है, कुछ नियम है, ठीक है। क्योंकि भैया ये क्या कह रहे हो, चीटिंग आप बताओगे किस तरह करनी है, तो यार चीटिंग करने का बहुत अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। सबसे बुरा तरीका जो मैंने आपको बताया केयरलेस मिस्टेक्स के अंदर, कि आप दूसरों से पूछ तो लेते हो लेकिन आपको खुद कंफर्म नहीं होता कि ये ठीक है। मैं आपके साथ कुछ चाइनीज में बात करता हूं, ठीक है, आपको चाइनीज नहीं आती, आप तो समझोगे यार ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, यार वाह ये तो कमाल बंदा है। भाई क्या पता मैं आपको गाली निकाल रहा हूं चाइनीज के अंदर, आपको क्या पता, आपको लगे यार ये तो मेरी दुआएं दे रहा है। तो
आपको जब जो चीज आपको खुद नहीं आती है अगर कोई दूसरा आपको बताएगा तो हो सकता है वो बच्चा गलत बता रहा हो आपको, तो आपका इससे शायद आप सिक्स सेंस यूज करते हुए आप वो चीज ठीक कर रहे हो, लेकिन दूसरों की बातों में आकर आप अपनी चीज भी गलत कर देते हो। तो इस तरह चीटिंग करने का कोई फायदा भी नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान हो रहा है, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। हाँ, उस चीज में मैं कह सकता हूं कि यार अब फाइनल है, इसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है, तो हाँ अगर आपको थोड़ा सा मौका मिलता है और आपको वाकई ही वो चीज नहीं आती लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता है, तो आप किसी से हिंट ले सकते हो और हिंट लेकर अपना पेपर। लेकिन मैं इस चीज को बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगा कि इसको मैं डिग्रेड ही करूंगा कि पूछना नहीं है, अपनी पहले पूरी तैयारी करके जाओ। लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आ जाता है कि यार आपको चीज याद नहीं आ रही, तो हाँ आप उससे कोई चीज पूछ लो, लेकिन उसको डबल चेक कर लो कि क्या वाकई वो चीज वहां पर है। लेकिन एमसीक्यूज के अंदर ये काम नहीं करना। एमसीक्यूज हर बच्चे के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो अगर आप पूछते हो दूसरे से इशारा करके यार वो दूसरे का बताइए यार, वो कहता है यार इसका भी 4 ऑप्शन है, तो इस तरह करते हुए शायद आपका दूसरा जो है वो उस बंदे का 5वां एमसीक्यूज हो, ठीक है, वो आपको अपने हिसाब से बता रहा है लेकिन वो आपके गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स यहां पर। और यही अगर आप खुद से सोचकर करते तो शायद आप उसका करेक्ट ऑप्शन लगा देते, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है आपके सही आंसर लगाने की, लेकिन अब आपने वो उसको 0 कर दिया। तो इस तरह चीटिंग जो है वो जितना हो सके उससे अवॉइड करना है आपने। अगर करनी भी है, बहुत ही कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है, तो अपना माइंड यूज करना है। कहते हैं चीटिंग के लिए नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो अकल वाकई ही वहां पर लगानी भी है, बेअकल होकर नकल करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसके बाद जो 9वां वाला 8वां जो इसके बाद हमारे पास पॉइंट आएगा, वो पॉइंट जो है वो है अपनी स्टेशनरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब यहां पर आपका बहुत ज्यादा जो टाइम होता है वो सिर्फ स्टेशनरी के अंदर गुजर जाता है अगर आप अपनी स्टेशनरी लेकर नहीं जाते या अपने एक्स्ट्रा चीजें नहीं लेकर जाते। हमेशा याद रखना है, जब मार्कर लेकर जाओ तो 2 लेकर जाने हैं, पेन लेकर जाओ 2 लेकर जाने हैं, स्केल लेकर जाओ 2 लेकर जाने हैं, इंक पोर्ट आप लेकर जाओ तो एटलीस्ट भर कर इंक लेकर जानी है, कैलकुलेटर लेकर जाना तो लाजमी। बच्चे क्या करते हैं, वो मैथ के एग्जाम में या फिजिक्स के एग्जाम में कैलकुलेटर भूल जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, पहले तो उनको बहुत ज्यादा सुननी पड़ती हैं बातें कि यार तुम कैलकुलेटर क्यों नहीं लेके गए, बातें सुनो, ठीक है, शर्मिंदा हो थोड़ा सा। फिर जब वो दूसरों से मांगते हैं तो अपना टाइम भी उनका वेस्ट हो रहा होता है कैलकुलेटर वगैरह मांगने में, चीजें मांगने में, और अगले बंदे का भी जो है वो लेट हो रहा होता है। तो अपनी स्टेशनरी जो है वो कंप्लीट कर कर लेकर जानी है और हर चीज डबल लेकर जानी है, डबल चेक कर लेकर जानी है। अपने दोनों इंक पेन जो होंगे वो फुल करके लेके जाने हैं। मार्कर जो है वो बस देख कर जाना कि ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्केल सही होना चाहिए, हर चीज आपके पास स्टेशनरी का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर देख कर जाना है सही काम कर रहा है, हर चीज वर्किंग में है कि नहीं है। तो इस तरह आप अपनी स्टेशनरी अगर कंप्लीट कर कर जाओगे, आपका बहुत टाइम जो है वो सेव होगा और आपको टेंशन नहीं होगी कि यार मैंने अगली कैलकुलेशन करनी है तो पहले मैं उससे मांगता हूं कैलकुलेटर, यार पहले वो अपना कर ले फिर मैं दूंगा। बड़े इस तरह के रोले होते हैं और कोशिश करनी है अपनी स्टेशनरी ज्यादा शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। देखो यार, हर एक को पता है कि बोर्ड एग्जाम है, हर एक को पता है कि कितना जरूरी है बोर्ड एग्जाम, तो अगर वो निगलेक्ट कर रहा है उस चीज को या वो इतना सीरियस नहीं है तो आप क्यों अपने, हाँ भाईचारा डिफरेंट है, हमदर्दी करना डिफरेंट है, सिंपैथी डिफरेंट है, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आप अपने ताल्लुक रखते हो, आपने अपने लिए एग्जाम देने, अपने आपके लिए आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है। आपको दूसरे की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत कोई इमरजेंसी हो गई है, आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप चलो दे सकते हो, लेकिन अपनी आप कैलकुलेटर पे काम कर रहे हो, आपको पीछे से ठुड्डा पड़ता है कि यार ये मुझे कैलकुलेटर दें और आप ये जी तू पकड़ ले मैं बाद में कर लूंगा, ऐसा नहीं करना। आपने पहले अपना कंप्लीट, आपका पेपर आपकी मेन प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अपना पेपर पूरा हो जाएगा फिर आप चाहे तो चीजें शेयर कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप को नंबर 1 पर रखना है इस पोजीशन के अंदर। 9वें नंबर पर क्या होता है कि बच्चे जो है वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस सही तरह नहीं करके जाते, ठीक है। एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा मार्क आते हैं और एक बात मैं आपको बता दूं, एमसीक्यूज के अंदर अगर आप सारे एमसीक्यूज ठीक कर देते हो तो आपका पूरा पेपर जो है वो ठीक हो सकता है, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर जब बच्चा सारे एमसीक्यूज, बच्चे को पता होता है ना कि मैंने सारे एमसीक्यूज ठीक किए हैं, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा होता है। और हमेशा याद रखना है, जब आपकी स्टार्टिंग अच्छी होती है तो ओवरऑल जो है आपका बड़ा ही अच्छा पेपर गुजरता है, बड़ा खूबसूरत सा पेपर गुजरता है और आप बड़े एनर्जेटिक होते हो क्योंकि आपके अंदर वो पता है कि यार ये मेरे सारे एमसीक्यूज ठीक है। सेम, लेकिन बच्चे यहां पर मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे सही तरह एमसीक्यूज प्रिपेयर करके नहीं जाते या एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस कर कर नहीं जाते, जिससे होता क्या है कि जब उनको पता चलता है अच्छा मेरे 2-3 एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं तो उनका अपने आप मोरल डाउन हो जाता है, जिसका अफेक्ट आपके पूरे पेपर पर डलता है, जो भी आपने पीछे सारा
आपने आगे करना है तो कोशिश करनी है अपना मोराल, अपना कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से ही बड़ा हाई रखकर जाना है, बड़ा अप रखकर जाना है और अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके जानी है, रिवीजन करके जानी है और आपने एमसीक्यूज करते हुए बड़ा एहतियात करनी है। ठीक है, बाजुकात ऐसा होता है और ये चीज मेरे साथ भी हुई थी अपने 9th क्लास के एग्जाम के अंदर, और मैंने भी ये चीज सीखी कि आपने एमसीक्यूज बड़ी एहतियात से लगाने। किस तरह? आप देखते हो आपके पास बबल शीट होती है, ठीक है, आपके पास बबल शीट जब होती है ना, तो जब हम बबल शीट पर एमसीक्यूज लगाते हैं और एक आपके पास होती है आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। यहां पर जब हम देखते हैं कि आपने लेट से अपने 3-4 एमसीक्यूज के जो बबल्स थे वो यहां पर आपने फिल कर चुके हो, ठीक है, फिर आप देखते हो आपको चौथे वाला एमसीक्यूज नहीं आता, आप क्या करते हो? चौथे वाले को स्किप करते हो, आप 5वां वाला रीड करते हो, ठीक है, आपने 5वां रीड किया, आपने उसकी ऑप्शन देखी और आपने गलती से बबल शीट पर चौथे वाले की जगह, अगर ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो आपने ऑप्शन 5वें वाले की सोची हुई थी और आप सोच भी रहे थे कि मैं 5वां लगाऊंगा, लेकिन आप क्या करते हो? गलती से चौथे वाले ऑप्शन की जगह पे लगा देते हो, आपको पता नहीं चलता। फिर आप 5वां, जब आप वहां से छठे वाला देखते हो, आप 5वें की जगह लगा देते हो, 7वें वाले को छठे की जगह। होता क्या है? आपके सारे एमसीक्यूज जो है वो गलत हो जाते हैं, इवन कि आपको सारे आते थे। फिर जब आप अचानक से आपको पता चलता है यार अब मैं चौथे वाला लगाता हूं, जब देखते हो चौथे वाला वो तो आप पहले फिल कर चुके हो, जिससे सारे एमसीक्यूज जो है वो आपके यहां पर गलत हो जाते हैं। इस चीज को बहुत बच्चों ने, आपके सीनियर्स ने बहुत गलतियां की हैं, तो यार आपने ये गलती नहीं करनी। आप देखो, आपने जब आप एमसीक्यूज कर रहे हो ना, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां बैठे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, आपका एक जो फोकस होना चाहिए ना, जस्ट आपका एमसीक्यूज की होना चाहिए। आपने बड़े एहतियात से फिंगर रख रख कर डबल चेक करना है कि मैं चौथे का बी पार्ट लगा रहा हूं बबल शीट पे, चौथे का बी बोलना है मुंह से, 5वें का सी पार्ट लगा रहा हूं बबल शीट पे भी देखना है, 5वें का ए बी सी पार्ट लगा रहा हूं। इस तरह आपने बहुत एहतियात से अपने एमसीक्यूज फिल करने हैं, और जब आप देखोगे एमसीक्यूज आपके सारे सही हैं या मेजोरिटी सही है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा और आपका अगला पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। अगर पूरा पेपर आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, यार मुझे पता है मेरे वहां पर 10, 15, 20, 19 नंबर जो है वो मुझे आते हैं, वो मेरे सिक्योर हो गए। और आप जानते हो अगर आप एमसीक्यूज में अच्छे स्कोर करते हो तो आपके ओवरऑल बहुत ज्यादा मार्क्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कुछ गलतियां हैं जो कि आप एमसीक्यूज में करते हो, तो अपने एमसीक्यूज अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाने हैं, ऑब्जेक्टिव को निगलेक्ट नहीं करना, उस पर भी उतना ही ध्यान लगाना है, और उसकी जो मैंने मिस्टेक्स आपको बताई हैं, ये मिस्टेक्स जो आप है अपने से बच के जाना है। लास्ट पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं जो कि मेरी आंखों देखा हाल है। जब मैं 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहा था तो वहां पर एक बच्चा आया एम्बुलेंस के अंदर, ठीक है, एम्बुलेंस में वो बच्चा आया, उसके पांव पर पट्टी हुई थी, ठीक है, और वो पूरा प्लस्तर हुआ था। जब वो वहां पर स्टूडेंट ने उससे पूछा कि ये क्या हुआ है, तो उसने बताया कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले, क्योंकि वो हमारा पहला एग्जाम था, तो 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ। वो बाइक चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, और जो भी उसका हुआ होगा। और एक और इंसिडेंट क्या है कि बच्चा एग्जाम दे रहा था और देते देते उसकी तबीयत खराब होगी, इवन कि वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, ठीक है। जब वहां पर उसको लेकर गए तो बाद में पता चला कि उसने यहां पर पेपर देने आने से पहले जो नाश्ता था वो बहुत हैवी कर लिया था या बहुत अनहेल्दी नाश्ता किया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई, उसके पेट में दर्द हुई और मतलब कि बहुत उसका बुरा हाल हो गया और उसका पेपर जो था वो कैंसिल हो गया। तो इस तरह के बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं जब आप पेपर दे रहे होते हो। यार देखो, एक बच्चा है पूरी साल मेहनत करता है, पूरा साल दिन लगाकर पढ़ता है और बहुत ही एफर्ट करता है, और सिर्फ अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखता, और बोर्ड एग्जाम वाले दिन उसके साथ कुछ मतलब बहुत बुरा हो जाता है या मिस ऐप हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पेपर कैंसिल हो जाए, उसका पेपर खराब हो जाए, तो देखो यार उससे बड़ा क्या रिग्रेट होगा, क्या उससे ज्यादा वो अपने आप को गिल्टी फील करेगा। तो आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि अपनी हेल्थ पर फोकस करना है। यार अपने आप को, आप एक हीरा हो, ठीक है, आप एक डायमंड हो, बहुत प्रीशियस डायमंड, ठीक है। और जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आपने अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपनी सेहत का, अपने हेल्थ का, अपने खाने पीने का, कि कुछ ओवर खाकर ना जाओ, कुछ अनहेल्दी खाकर ना जाओ, ठीक है। और कुछ ये भी नहीं कि आप कुछ भी नहीं खाकर जा रहे कि मैं घर आके ही नाश्ता करूंगा, ठीक है, ये भी चीज नहीं करनी। बहुत ही मुनासिब सा, लाइट सा, हेल्दी कुछ खाकर जाना है जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे। ये ना करना कि मैं घर आकर खाना खाऊंगा, ये ना हो कि आप पेपर देते देते बेहोश हो जाओ या आपका बीपी लो हो जाए, कुछ भी ऐसा हो, या बहुत ओवर खाकर जा रहे हो कि आप पेपर गंदा कर आ रहे हो, या आपका पेट खराब हो जाए, या आपको कुछ भी, अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, खास
तौर पर इस टाइम के अंदर, मैं बोर्ड एग्जाम वाले दिन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उससे पहले जितना ये टाइम आपके पास बचा है, अपनी हेल्थ पर बहुत फोकस करना है। अगर आप सारा साल तैयार करके भी पेपर अच्छी तरह अटेम्प्ट ना कर पाए तो ये रिग्रेट आपके साथ सारी जिंदगी रहने वाला है, और पेपर तो कैंसिल होगा वो अलग है, ठीक है। तो इन चीजों को आपने, ये सारी वो मिस्टेक्स हैं जो कि आपके सीनियर्स कर आए थे, और हमें विद टाइम 4 साल हो गया पढ़ाते हुए, 4 साल हो गया आप जैसे बच्चों को मेंटोर करते हुए, गाइड करते हुए, तो ये गलतियां ना जाने अनजाने में बच्चे ये कर रहे होते हैं। तो आपने इन गलतियों से बचना है और अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर इन चीजों को अपने माइंड में रखना है और अपने फॉलो भी करना है इस पॉइंट को, ठीक है, ताकि आपके जो मार्क्स हैं आप बोर्ड में पोजीशन लेकर आ सको। हमारा गोल है बोर्ड में पोजीशन लेकर आना। और जो बच्चे इस टाइम डिसहार्ट हुए हैं कि यार पता नहीं पढ़ते सारा है, लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा, तो यार ये सिर्फ आपकी एक वहम है दिमाग का, ठीक है। हमारे एकेडमी के अंदर एक बच्चे ने, 2-3 बच्चियां थी, ठीक है, उन्होंने पूछा कि सर हम जो भी पढ़ते हैं ना, हमें ऐसा लगता है हम भूल गए, आता हमें सारा है लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें वो चीज नहीं याद आ रही है, हमें भूल चुकी है। तो मैंने उनसे बड़ा एक आसान सा जवाब दिया, मैंने कहा ये जो आपके टेस्ट सेशन हो रहे हैं ना, इसमें एक टेस्ट बगैर तैयारी के दो, ठीक है, बगैर रिवाइज किए, बगैर प्रिपेयर किए दो। जब उन्होंने वो एक टेस्ट दिया बगैर तैयारी किए, बगैर प्रिपेयर किए, तो उन्होंने खुद आकर मुझे बताया कि हमें लग रहा था इतना पढ़ने के बावजूद कि हमें कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हमारा पेपर जो है वो फुल 98% मार्क्स वाला हुआ है, 100% मार्क्स वाला हुआ है। तो ये सिर्फ आपकी कुछ दिमाग में आप कह सकते हो कि कुछ वसवसे हैं आपके माइंड के अंदर, जो कि आपको आप ये फील करवाते हैं कि यार अभी तो कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ। आपने बहुत एफर्ट की है, बहुत कुछ कुर्बान किया है, बहुत कुछ आपने दांव पर लगाया है, और इस चीज का जो रिजल्ट है वो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। अल्लाह का वादा है कि जो बंदा एफर्ट करता है उसको उसका रिटर्न मिलता है और डबल होकर मिलता है। तो ऐसा नहीं हो सकता आप एफर्ट लगा रहे हो और आपका रिजल्ट या आपका जो फल है वो आपको ना मिले। तो ये सिर्फ वसवसे हैं, आपने इनको अपने दिमाग में जगह नहीं देनी, सर झुका के पढ़ते रहना है और एफर्ट करते रहना है, आपको इसका रिजल्ट जो है वो इंशाल्लाह मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस मैराथन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए और ज्यादा गाइडलाइंस और ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हैक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पोजीशन लेने में हेल्प करेंगे, ये मैं आपके साथ इस मैराथन सीरीज में शेयर करता रहूंगा। आपने बस अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने टीचर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ज्यादातर बच्चों को ये पैगाम, ये मैसेज जो है वो पहुंच सके और वो इस मैराथन का हिस्सा बनकर अपने बोर्ड एग्जाम में आउट क्लास और इस बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर कर आ सके। अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर कर मुझे मोटिवेट करो, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट करो जो कि हर एक बच्चे को मोटिवेट करे और उसको बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए मजबूर करे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एक जुबान पर आपकी चीज होनी चाहिए, पढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम्स क्रैक कर कर आएंगे विद फिजान तनवीर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।